अफगानिस्तान से निकलकर चाइना के मोर्चे पर घेराबंदी अमेरिका ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से संभाल ली है। आने वाले समय में आपको 5 बातें इंटरनेशनल मीडिया के अंदर सुनाई देने वाली हैं जोरों शोरों से। पहली बात है ताइवान, दूसरी बात है चाइना, तीसरी बात है कोविड, चौथी बात है हांगकांग और पांचवी बात है शिनजियांग। ये 5 ऐसे मसले हैं जिसके ऊपर आपको बहुत बड़ी बड़ी डिबेट्स होता हुआ दिखाई देंगी और अमेरिका के साथ साथ दुनिया के अंदर इसको लेकर बहुत बड़ी बहस चलने वाली है। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है ताइवान से। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इस वक्त एक बहुत बड़ा समिट कर रहे हैं, जिस समिट के अंदर अमेरिकी विदेश मंत्री भी पहुंचे हुए हैं और अमेरिका के रक्षा मंत्री डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन भी पहुंचे हुए हैं। ये दोनों मीटिंग आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की 2+2 की मीटिंग है और ये मीटिंग तब हो रही है जो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और इसी के साथ अमेरिका ने एक न्यूक्लियर सबमरीन की डील की है। लेकिन इस 2+2 की मीटिंग हम इसे बोल सकते हैं, तो इस मीटिंग के अंदर जो बातें हुई हैं वो ताइवान को लेकर डिस्कस की गई हैं। ताइवान को लेकर दोनों ही देशों ने अश्योर किया है और उन्होंने कहा है कि हम अपनी डिफेंस कोऑपरेशन और सिक्योरिटी की जो कोऑपरेशन है ताइवान के लिए जारी रखेंगे और ये न्यूज आर्टिकल भी आपने अपनी स्क्रीन पर प्रूफ के तौर पर देख सकते हैं। ताइवान न्यूज का आर्टिकल है जिसके अंदर बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की मिलिट्री ताइवान के मोर्चे पर आज एक होकर आज चाइना को घेरने का प्रयास करने वाली है। अब तो न्यूक्लियर सबमरीन भी ऑस्ट्रेलिया के पास अमेरिका और ब्रिटेन की आने वाली हैं, तो इस सिचुएशन के अंदर ताइवान की सपोर्ट में ये सबमरीनें साउथ चाइना सी के अंदर भी आ सकती हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया का बयान अभी हाल ही में यह भी आया है कि ऑस्ट्रेलिया की सेना भी अब साउथ चाइना सी के अंदर पेट्रोलिंग करना शुरू कर सकती है। दोस्तों, आप देखिए कि सिचुएशन किस तरीके से अलग हुई है। आज रशिया के पास इतने डॉलर नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि वो आज अपनी सेना साउथ चाइना सी या इंडो पैसिफिक के अंदर भेज सके। वैसे भी उसे अपनी सेना यहां पर भेजनी है तो उसका इलाका इस तरीके का है कि वहां पर सेना भेजते भेजते उसे बहुत समय भी लग जाएगा और उसी के साथ उसके डॉलर भी बहुत खर्च होंगे। हालांकि आज रशिया का फोकस है अपने आप को सिक्योर करना और अगर उसकी टेरिटरी सिक्योर है तो वो अपने सोवियत यूनियन की जो टेरिटरी है उनको सिक्योर करे। अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकलकर बहुत बड़ी चाल चली है। अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकलकर रशिया को बिजी कर दिया है और दूसरी तरफ चाइना को भी एक संकेत दे दिया है और अब तीसरे मोर्चे पर वो आज इंडो पैसिफिक के अंदर अपनी डोमिनेंस को बढ़ाता जा रहा है और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश को चाइना के खिलाफ खड़ा कर रहा है और ताइवान की सपोर्ट में लेकर आ रहा है। कहने को हम कह सकते हैं कि अमेरिका की मैनेजमेंट आज बहुत बढ़िया चल रही है इंडो पैसिफिक के अंदर और रशिया और चाइना आज बहुत पीछे रह चुके हैं अमेरिका के इस फैसले के बाद। हालांकि आज चाइना का जो गुस्सा है, चाइना तो इस तरीके से दिखाता है कि अगर आप नहीं रुकते हो, अमेरिका को वो कहता है कि अगर आप नहीं रुकते हो तो हम तो भैया इस तरीके का काम करेंगे, ना तो अमेरिका रहेगा ना ही चाइना रहेगा और दुनिया को हम इस तरीके का नहीं छोड़ेंगे कि दुनिया भी यहां पर आसानी से रह सके। यानी कि एक वर्ल्ड वॉर की शुरुआत करने की धमकियां चाइना वाले दे रहे हैं। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन ये सारी सिचुएशन आने वाले समय में वर्ल्ड वॉर 3 की ओर इशारा कर रही है। जिस तरीके से ग्रुप बन रहे हैं, देखते हैं वर्ल्ड वॉर 3 कौन शुरू करता है।